नमस्कार, मैं हूं वंदना अग्रवाल। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मारवाड़ी टॉक्स। जी हाँ, ये वही है जहाँ पे है संस्कृति की धरोहर, सफलता की पहचान। और हमारे इस सेशन का नाम है शून्य से शिखर तक। ये क्यों पड़ा हमारे सेशन का नाम? क्योंकि इसमें हम आपको उन कारोबारी से मिलवाएंगे, उन प्रोफेशनल से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे जोखिम उठाया, अपनी मेहनत के बल पे सफलता पे पहुंचे और साथ ही साथ पारिवारिक मूल्यों को भी मेंटेन किया। हमारी आज की कड़ी में जुड़े हैं हमारे साथ श्री हरिराम अग्रवाल जी, जो कि ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के ICAI के सेक्रेटरी हैं और जो कि भावी चेयरमैन बनने वाले हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार वंदना जी, कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं सर। और आपकी एक मारवाड़ी स्माइल मैं बोलूंगी, यस। इससे पता चलता है कि मारवाड़ी सक्सेस पे है और ये स्माइल उनके चेहरे पे दिख रही है। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे बताइए, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आप शुरुआत से ही काफी अच्छे एक स्टूडेंट रहे हैं। यू फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, आपने FCA किया है, आपने LLB किया है, आपने FCS और बहुत कुछ किया है। क्योंकि मैं अगर नाम लेना चाहूंगी इतने सारे प्रोफेशनल डिग्रीज का तो शायद हमारा ये एपिसोड खत्म नहीं हो। तो सर ये बताइए कि जब आपने इतना कुछ किया तो शुरुआत से ही आप पढ़ने में अच्छे थे, या इस आपने भी बहुत सारे, आपके मम्मी पापा ने आपको प्रमोट किया, या कुछ मेहनत आपको लगी? क्या क्या संघर्ष था? ऐसा वंदना जी, मैं एक हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, परंतु एवरेज स्टूडेंट के साथ-साथ ये है कि एक कुछ करने की एक ललक हमेशा से रही है और मैं हमें मेरे जो उद्देश्य है, उसके में लिए मैं लगातार प्रयास करते जा रहा हूँ। तो ये मेरी सफलता का पहला कारण है। हालाँकि मेरे साथ चूँकि 1986 में मेरे फादर एक्सपायर हो जाने के कारण मेरे को पढ़ना भी है, घर के खर्चे चलाना है और साथ के साथ में अपने का सेल्फ डेवलपमेंट करते हुए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना है। हम्म, लोगों ने ये कह दिया कि भई इसके तो फादर एक्सपायर हो गए, अब इसकी पढ़ाई तो यहीं बंद होने वाली है। हम्म। जब ये मेरे कान में पड़ा, तो मैंने अपनी डबल स्पीड से और मनोयोग से और लगा के किया। उस समय आप कौन सी क्लास में थे? उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट जस्ट हुआ था और मेरे सीए की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने जा रही थी। उसी बीच में मतलब मैं अपने प्रोफेशन के आधे रास्ते में ही था। तो वहीं पर पिताजी के एक्सपायर होने से कई सारी फाइनेंशियल चैलेंजेज और एक सोशल रिकॉग्निशन की चैलेंज, एक्सेप्टेबिलिटी की चैलेंज, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और इसको हमने तीनों भाइयों ने मिल करके और उसको पार करके और उसमें सफलता हासिल की। इसमें हमारे बड़े भाई हैं बिमल जी अग्रवाल, उनका भी हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा कि करना है। और मेरी माँ, चूंकि वो दो इलिटरेट थी, वो ABCD क ख ग 1 2 3 कुछ नहीं जानती थी, परंतु हमेशा पिताजी के जाने के बाद भी 25 साल तक लगातार हमारी प्रेरणा स्रोत बनी रही। हम्म। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे हमारे कोई ऐसी कोई पूंजी नहीं थी और ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय भी नहीं था और हमको क्या चीज का व्यवसाय था आपका? मेरे पिताजी एक पार्टनरशिप में एक जो गवर्नमेंट फूड डीलर स्टोर होते हैं ना, हम्म, तो वो थी और एक कपड़े की दुकान थी। हम्म, तो पिताजी के एक्सपायर होते ही पार्टनरशिप में चूंकि बिजनेस था, तो उनके एक्सपायर होने के साथ साथ ही वो बिजनेस चला गया। हम्म। तो हम लोगों को संघर्ष करके एक जीरो से अपनी लाइफ वापस स्टार्ट करके स्टैब्लिश होना, ये हम लोगों का मकसद था। और जब अभाव जब रहता है तो आदमी संघर्ष ज्यादा करता है। हरिराम जी, आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 5 बहन-भाई हैं और मैं मिडिल मोस्ट हूँ। कहने का मतलब एक बड़े भाई और एक बड़ी सिस्टर ऊपर है और एक छोटा भाई और एक छोटी सिस्टर मेरे से हम्म, छोटे हैं। और मुझे ये बताइए कि आने वाले, आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे, क्या आपको प्रॉब्लम फेस हुई लाइफ में, चाहे वो पारिवारिक हो या घर की हो या बाहर की? किस तरीके की आपको मुसीबतें आई, किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ऐसा वंदना जी, जैसे कठिनाई तो संघर्ष करना कठिनाइयों से हमारी आदत सी पड़ गई। हमने सेंट जेवियर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद सीए, सीएस, LLB एक साथ जॉइन किया कि जो पहले हो जाए उसके साथ चालू करें। हम्म, परंतु ऐसा संजोग रहा कि जिस साल में मेरा LLB हुआ उसके अगले साल में कंपनी सेक्रेटरीशिप क्वालिफाई किया, फिर सीए क्वालिफाई किया और हम्म, प्रैक्टिस में आया। और प्रैक्टिस भी हमारे चूंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस नहीं थे हम्म, और तो हम लोगों ने जीरो से प्रैक्टिस भी जीरो से स्टार्ट की।
ये ज़ीरो से प्रैक्टिस का मतलब? ज़ीरो से प्रैक्टिस कर हमारा कोई अ, ऐसा कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था। बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ से हमको 10-20 क्लाइंट्स मतलब थोक में मिल गए हुँ, या हुँ। किसी को अप्रोच किए तो उसने अपना धंधा बिज़नेस का काम दे दिया हमको, हुँ, हुँ। प्रोफ़ेशनल वर्क दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने एक-एक करके क्लाइंट जोड़े हैं हुँ, हुँ। और उनको क्वालिटी सर्विस दी है, हुँ, एक हुँ। नॉमिनल प्राइस पर सर्विस दी है, जिससे कि वो हमारे कस्टमर बने रहें। आप लायंस से जुड़े हुए हैं, आप बड़ा बाज़ार लाइब्रेरी और ऐसे कई अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कई सारे से जुड़े हुए हैं। कैसे टाइम मिलता है और क्यों जुड़े हुए हैं? क्या ये ज़रूरी है नेटवर्किंग इज़ मस्ट फॉर मारवाड़ी? देखिए वंदना जी ऐसा है कि हमारे फील्ड में एक कहावत है, नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। यदि आप नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, तो नेटवर्थ उसके साथ-साथ अपने आप आता है और हमने जो एक गुडविल जो जनरेट की है, वही मेरा नेटवर्थ है। उस नेटवर्थ से मेरा फाइनेंशियल नेटवर्थ आएगा, तो ये तो निश्चित है, परंतु नेटवर्क को अपने नेटवर्थ का आधार यदि बनाएँगे, तो वो एक सेकेंडरी रहेगा। तो सारी संस्थाओं से जुड़ने के कारण है जैसे बड़ा बाज़ार लाइब्रेरी है वो 125 साल पुरानी संस्था है। राइट, तो मेरे शिक्षा में एक हर समय एक रहता बैकग्राउंड है रहा है, बैकग्राउंड बैकअप रहा रहता है। है, एक उसके लिए एक चाहत रहती है। तो मैं उसके एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी में जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, इसके अलावा भी मैं जैसे 100 से अधिक लेक्चर डिफरेंट फोरम पर दे हुँ, चुका हुँ, हूँ। हुँ, प्लस उसके अलावा क्या है कि बड़ा बाज़ार की श्री माहेश्वरी विद्यालय है, हुँ, हुँ, उसमें भी ऑनरेरी में 5 महीने के लिए टीचर एज़ ए जॉइन किया था। ये दिखाने के लिए वहाँ के टीचर्स प्रोफेशन मैनेजमेंट को कि कैसे पढ़ाई किया जा सकती है, पढ़ाने के तरीकों के कैसे बदला जा सकता है हुँ, हुँ, और उसमें काफ़ी उस समय के सारे टीचर फैकल्टीज़ वगैरह जो थे, काफ़ी प्रभावित थे। हुँ, हुँ। परंतु व्यक्तिगत कारणों से और समय की पाबंदी के कारण मैं ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। कि इज़ नेटवर्किंग हेल्पफुल फॉर यू फॉर ऑल दीज़ थिंग्स? आपको कुछ हेल्प मिला इससे? आज मेरा नेटवर्क है, आज लोगों को मालूम है, तो लोग उस नेटवर्क मेरे नेटवर्क का बेनिफिट लेने के लिए मेरे से संपर्क में आते हैं और मैं ईमानदारी से, हुँ, चाहे कोई मेरे को जानता है, इतना काफ़ी है। मैं उसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, ये मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। मैं सीए इंस्टीट्यूट की आईकासा माने स्टूडेंट एसोसिएशन का मैं अ चेयरमैन था 2015 में, आपको अवार्ड भी मिला था। तो उसके लिए हमको अवार्ड भी मिला। मारवाड़ी मतलब बिज़नेस, मारवाड़ी मतलब कारोबारी और मारवाड़ी अब आ रहे हैं प्रोफ़ेशनल्स में, सीए हो, सीएस है हो या फिर एलएलबी हो। अब तो बाकी सब कह रहे हैं कि मारवाड़ी को तो जहाँ फ़ायदा होता है वहीं आ जाते हैं। तो क्या प्रोफ़ेशनल बनना ठीक रहेगा मारवाड़ी के लिए या फिर कारोबारी? तो हरिराम जी? देखिए वंदना जी ऐसा है कि प्रोफ़ेशन और कारोबार दोनों ही रिकमेंडेबल है। हुँ, मैं तो ये कहूँगा कि भई आप प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन लेकर के आप जॉब में मत जाइए। हुँ, जॉब जो आपकी 9 टू 9 की जॉब है, उसमें आपको पूरा निचोड़ लिया जाता है, हुँ, ठीक है? आप अपने अपने टर्म्स पर काम कीजिए, प्लस आप जहाँ पर आपको फ्यूचर ग्रोथ है, आप वहाँ से कुछ ट्रेनिंग लेने के हिसाब से हुँ, उसको अपने आप जॉब जॉइन कीजिए, हुँ। परंतु आप उसको जीविका के हिसाब से, लॉन्ग रन के हिसाब से आप जॉब मत कीजिए। एमबीएससी हमारा ये फोरम हम इसलिए खोले हैं क्योंकि ताकि बिजनेस एंड सोशल सब कोई को जोड़ सके, मारवाड़ियों को पता चल सके इसके बारे में और अधिक से अधिक मारवाड़ी जुड़े। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़े ये जरूर बताएं। वंदना जी, आपका ये जो मुहिम आपने जो उठाई है, निश्चित रूप से सराहनीय है। हैट्स ऑफ टू यू। आपने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और निश्चित निश्चित रूप से कब अपने को कितनी सफलता मिलेगी इसका कोई मापदंड नहीं है। परंतु अपने इस शुरुआत तो करें, कहीं से बिल्कुल, तो कहीं शुरुआत ना करें, कहीं शुरुआत कहीं कर तो यही शुरुआत है। करें उठना और गिरना गिरना उठना होगा होगा। बारंबार। राइट। हम लोग गिरेंगे नहीं, हमेशा उठेंगे ही, उठेंगे। एक-एक स्टेप आगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल। परंतु मंजिल तक पहुँचने के लिए हमको एक-एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो आपने जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से एकजुटता आएगी और एक व्यवसाय में और एक समाज में लोगों को एक रास्ता आएगी, एक प्लेटफ़ॉर्म के नीचे हम लोग मिलेंगे, अपने व्यवसाय की बात करेंगे, अपने सोशल नेटवर्किंग की बात करेंगे, किसी के सुख-दुःख में अपने बिल्कुल एक-दूसरे के सोशल सहयोग सोशल करेंगे, ऑल्सो सोशल बिल्कुल। करेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया आपने प्रयास किया है और मेरे से जो भी मेरे लायक सहयोग बनेगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हरिराम अग्रवाल जी जिनसे हमने एक मुलाकात की, काफ़ी अच्छा लगा, हाई स्पिरिट में आ गए। हम ऐसे थे तो ऐसे हो गए। तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और जैसा कि हमने कहा है कि हम मारवाड़ी हैं, गर्व से कहिए आप कहीं पे भी हैं, क्योंकि मारवाड़ी और व्यापार की पहचान पूरी दुनिया जानती है।
तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने फील्ड में एक नाम किया है, और इनका सपोर्ट रहा तो विश्वास कीजिए एमबीएससी फोरम यहाँ नहीं, हर दुनिया में, हर कोने में चमकेगा। तो अब बारी आ गई है, मारवाड़ी जाग जाओ और आगे बढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मिलके हम बहुत बड़ी ताकत कर सकते हैं। धन्यवाद।